हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ यूनिक नया यूपीएससी नामकरण के अंतर्गत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई क्रियात्मक समूह के साथ नामकरण। है कि नहीं भाई? आप लोगों ने कुछ ना कुछ क्रियात्मक समूह जरूर सुना होगा। जैसे कि सुने होंगे कुछ एल्कोहल सुने होंगे, है कि नहीं, एल्डिहाइड सुने होंगे, कीटोन सुने होंगे, है कि नहीं। इसी प्रकार से कुछ कुछ आज हम लोग क्रियात्मक समूह का नामकरण पढ़ेंगे भाई। नामकरण पढ़ने से पहले हम उसका संकेत देखेंगे। अनुलग्न है ना भाई, बताया भी गया था कि अंत में लगने वाले शब्द को बोलते हैं भाई अनुलग्न। ठीक, उससे पहले देख लेते, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आप लोगों का आईयूपीएससी नाम का थोड़ा बहुत समझ में आया भी है कि नहीं। जैसे कि इधर देखते हैं तो इसका पहले हम लोग नामकरण करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे कहां पर, क्रियात्मक समूह के पास जाएंगे, है कि नहीं भाई। नामकरण जैसे कि करेंगे, जैसे कि इसका अगर हम लोग क्या करेंगे भाई, नामकरण करेंगे। ठीक, तो नामकरण करेंगे सर्वप्रथम हमको पता है क्या करते हैं भाई, पहला कार्बन की संख्या को गिनते हैं, है कि नहीं। तो पहले कार्बन की संख्या गिनेंगे। जैसे कि अगर हम लोग इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5, है कि नहीं। अगर इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो हमको डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो वो हमको कहाँ प्राप्त हो भाई, नजदीक से नजदीक प्राप्त हो, है कि नहीं। अगर हम लोग ध्यान दे रहे हैं इधर से तो 1 2 3, मतलब दूसरे नंबर पर है 1 2, है कि नहीं भाई। कौन से कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर है। लेकिन इधर से गिनते आएंगे तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पर है। तो आप लोग खुद जान चुके होंगे भाई कि दूसरा कम है कि तीसरा कम है कि नहीं भाई, दूसरा कम है कि नहीं। तो यही जिधर से हमको क्या पड़े भाई, नजदीक पड़े, वही हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन जहां भी हम लोग जैसे कि कहीं जाते हैं भाई तो यही तो एक तकरीर अपना क्या करते हैं भाई, तरीका अपनाते हैं ना, कि हमको जहां से नजदीक पड़ जाए, जल्दी जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे तो तेल कम खर्चा होगा, है कि नहीं भाई। ठीक, उसी प्रकार से ये भाई, तो जैसे इधर से काउंट करेंगे, गिनना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 दूसरे कार्बन पर है कि नहीं भाई। इधर से गिनते हैं तो जैसे कि हमको पता चल गया है कि 5 कार्बन है, तो 5 कार्बनों को हम लोग क्या कहते हैं भाई, सबको पता है, नीचे में नाम लिखते हैं। 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं सर पेंट। क्या बोलते हैं भाई, 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट, है कि नहीं। अगर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा तो हम डायरेक्ट इसमें इन जोड़ सकते हैं भाई, पेंटिंग, है कि नहीं। लेकिन अगर हमको एकदम सुस्पष्ट बताना है कि डबल बॉन्ड जो है कौन से कार्बन पर बैठा है, तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, 5 कार्बन पता चल गया है तो हम लोग लिखेंगे पेंट का पेंट ही लिखेंगे, है कि नहीं भाई। हमको पता है दूसरे कार्बन पर है तो डैश करेंगे, 2 करेंगे, फिर डैश करेंगे, 2 करेंगे अर्थात, है कि नहीं भाई। फिर हम जानते हैं जो हमारा द्विआबंध होता है उसके लिए हम लोग कौन सा अनुलग्न लगाते हैं, तो इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इन। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे भाई, इन। ये इसका नामकरण हो जाएगा भाई, है कि नहीं। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें भी पहला हमारा कार्य क्या रहेगा भाई, कार्बन की संख्या को गिनना, है कि नहीं। जैसे कि इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम लोग इधर से गिनते जाएंगे तो 1 2 3 4, अर्थात अगर हम ध्यान देते हैं त्रिआबंध को, ट्रिपल बंध को, तो इधर से भी गिने तो 1 2 दूसरे कार्बन पर बैठा है, इधर से भी गिने तो 1 2 दूसरे कार्बन पर बैठा है। इस कंडीशन पर हम लोग क्या रहेंगे भाई, एकदम बिंदास, है कि नहीं भाई। इस रास्ते से जाएंगे तो भी उतना दूरी पड़ रहा है हमको, दूसरे रास्ते जा रहे हैं फिर भी उतना दूरी पड़ रहा है, तो हम लोग जहां से मन वहां से जा सकते हैं, है कि नहीं भाई। मान लेते इस रास्ते पर क्या बैठा है भाई, पुलिस बैठा है, क्या काटने के लिए, चालान काटने के लिए, बिना हेलमेट का लगाओ 1000 का फाइन, है कि नहीं भाई। उससे हमको छुटकारा पाने के लिए हमको एकदम बिंदास है। इधर से जाएंगे तो भी हमको वही, उधर से जाएंगे तो भी हमको। तो क्या करेंगे भाई, 1 2 3 4 है तो 4 कार्बन की संख्या को हम लोग बोलते हैं भाई क्या, ब्यूट। क्या बोलते हैं भाई, ब्यूट, है कि नहीं। और अगर त्रिबल आबंध है तो त्रिआबंध के लिए हम लोग अनुलग्न क्या लगाते हैं भाई, तो आइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आइन। एक लाइन में फिर क्या आ जाएगा भाई, ब्यूटाइन, है कि नहीं। सेकेंड, अगर हम लोग नामकरण देखेंगे कौन सा वाला, कि हमको बतलाना है कि जो हमारा द्विआबंध कार्बन, सॉरी त्रिआबंध जो कार्बन है, सॉरी त्रि जो बंध है वो कौन से कार्बन पर बैठा है। तब के लिए क्या करेंगे भाई, हमको पता चल गया है 4 कार्बन अर्थात ब्यूट, है कि नहीं भाई। डैश करेंगे, कौन से कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर है, डैश करेंगे भाई, फिर क्या लिखेंगे भाई,
इसके लिए अनुलग्न लिखेंगे, इसका अनुलग्न क्या होता है भाई, आइन होता है। क्या होता है, तो आइन होता है कि नहीं, एकदम सरल भाई। तो क्या हो जाएगा भाई, ब्यूट टू आइन। ठीक, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें तो हमको दिखाई नहीं दे रहा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, क्या दिखा है, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो ये कंडीशन में 1 2 3 4 5 लगातार कार्बन गिनो, नामकरण लिख दो। एक साथ क्या हो जाएगा भाई, ये पेंट सिंगल बॉन्ड है तो एन अर्थात पेंटेन। ठीक, ये हमारा हो गया क्या भाई, कुछ दिनों पहले जो पढ़े थे उसका रिवीजन। लेकिन कुछ दिनों कहने मतलब जो नए वीडियो अगर देख रहे होंगे तो लोग आप लोग आराम से जाकर प्ले लिस्ट में जाकर के आयुपेक नामकरण में आप लोग जाकर के सर्च करोगे तो आपको आयुपेक नामकरण प्रॉपर्ली एल्केन एल्कीन एल्काइन सबका डला हुआ है भाई। ठीक, आज हम लोग कुछ हमारा जो मेन टॉपिक का रिजल्ट देखेंगे तो क्रियात्मक समूह का पहचान करना, उसके साथ उसका नामकरण करना, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं भाई। जैसे कि कुछ कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, हैलोजन या फिर इसको बोलते हैं भाई हैलाइड, है कि नहीं भाई। इसके अंतर्गत हम लोग प्रॉपर्ली इन पांचों के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमको पता चल रहा है एल्कोहल, तो एल्कोहल एक प्रकार से क्रियात्मक समूह है जो किसी भी व्यक्ति के रूपरेखा जैसे परिवर्तित कर देता है कि नहीं भाई। नॉर्मल एक इंसान है, अच्छे से पैंट शर्ट अगर पहनेगा, सूट बूट लगाएगा, परफ्यूम लगाएगा, बाल को अच्छे से सेट वेट करेगा तो ऑटोमेटिक अगर स्मार्ट वॉच पहनेगा तो उसका फिर क्या हो जाएगा भाई, जो क्वालिटी है पहले से बेटर हो जाएगा, है कि नहीं। आप लोग भी उसको भाव देने लगे कि नहीं ये अच्छा है, पैसा वाला होगा सर, है कि नहीं। और अगर धोखा से आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी अगर रख रहे फिर क्या ही पूछो। उसी प्रकार से जो ये नॉर्मली जो हमारे तत्व थे, इन तत्व में इनमें से कोई अगर एक आ तत्व जाकर के बैठ जाता है तो उसकी जो गुण होती है, गुणवत्ता जो होती है वो उच्च हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, उच्च हो जाती है। कहने का मतलब उसका एक पहचान बन जाता है। जैसे कि अगर हम अपनी बात करेंगे, शुरू में हमको कोई नहीं जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये उसका बेटा है या उसका नाती है कि नहीं भाई। लेकिन कुछ जब बड़े हो जाते हैं, कुछ अगर पद में अगर हमको गवर्नमेंट नौकरी मिल जाता है, फिर कुछ कार्य करने लग जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि नहीं ये, फिर अगर हमारे पिता जो जाएंगे क्या बोलेंगे कि इसके पीते हैं या फिर उनके पिता हैं, ऐसे बोलते हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या देखेंगे भाई, तो कुछ ग्रुप्स के बारे में देखेंगे, है कि नहीं। जैसे कि एल्कोहल है, कोई एक नाम है कि नहीं भाई। क्या है, एल्कोहल एक प्रकार से क्रियात्मक या समूह या ग्रुप है कि नहीं, जिसका संकेत हो जाता है भाई OH। क्या हो जाता है भाई, OH। ये जो मैं डंडी खींचा हूं, इधर क्या बैठे रहेगा, तो हमारा जो इधर का जो बना है ना भाई, एल्किल समूह जो बनेगा वो बैठा रहता है। अब इसके लिए अनुलग्न क्या होता है सर, इसके लिए अनुलग्न होता है सर ऑल। क्या होता है सर, ऑल, है कि नहीं भाई। वहां पर हमको एल्कोहल नहीं लिखना रहेगा भाई। अगर हमको ये OH जहां पर दिखेगा हम समझ जाएंगे कि वहां पर हमारा एल्कोहल समूह बैठा है। क्या समझेंगे भाई, वहां पर हमारा एल्कोहल समूह बैठा है कि नहीं। फिर अंत में जैसे कि हम लोग यहाँ पर लगा रहे थे ना, इन, आइन, एन, वैसे ही हम लोग क्या लगाएंगे भाई, अंत में कुछ और शब्द जोड़ेंगे, ऑल, है कि नहीं भाई। अगर हम सेकंड देखेंगे तो ये हमारा क्या है भाई, एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए संकेत हो जाता है भाई CHO। क्या हो जाता है भाई, CHO, है कि नहीं भाई। इसके लिए अनुलग्न क्या जाता है भाई, अल। क्या जाता है, अल, या फिर कहीं कहीं पर इसको डायरेक्ट बोल देते हैं नल। क्या बोलते हैं भाई, नल, है कि नहीं। ये भी क्या होता है, उसी प्रकार से भी इधर उधर बैठा हुआ होता है भाई। कुछ कुछ पढ़ेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। तीसरा दे दिया गया भाई हमारा कीटोन, है कि नहीं। कीटोन में भी क्या होता है भाई, एक कार्बन होता है और एक क्या होता है भाई, ऑक्सीजन होता है। और इसके आसपास में क्या बैठा होता है, कुछ कुछ एल्किल समूह बैठा होता है कि नहीं। इसको कुछ दूसरे रूप से भी देखते हैं, ये हमारा कार्बन ऊपर में द्विआबंध करके ऐसे O और ये आ, है कि नहीं, कहने मतलब डेस। इसके लिए फिर क्या हो जाता है भाई, जो अनुलग्न होता है वो हो जाता है, नाम से स्पष्ट है कि टोन अर्थात ओन, की टोन, टोन ऑन, है ना भाई, अनुलग्न है। ठीक, इसको भी कुछ कुछ पढ़ेंगे। तीसरा दे दिएगा भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। आप लोगों को ये कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिकांश मात्रा में 10वीं में भी ज्यादा मिलता है, पेपर में भी आता है क्रियात्मक समूह पहचानने का तरीका।
एल्कोहल का भी आता है, एल्डिहाइड का भी आता है कि नहीं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके लिए संकेत क्या होता है, सबको पता होना चाहिए भाई, COOH, COOH है कि नहीं भाई। इधर सामने बैठा हुआ होता है जो हमारा एल्किल समूह है, इसके लिए हमारा अनुलग्न क्या होता है भाई, तो ओइक अम्ल, क्या हो जाता है भाई, ओइक अम्ल होता है कि नहीं भाई। अनुलग्न कोई जहां पर हमको ये दिखाई देगा उसके अंत में लास्ट टाइम हम लोग क्या लिखेंगे भाई, ओइक अम्ल लिखेंगे, है कि नहीं। और एक इंपॉर्टेंट शब्द है या फिर ग्रुप है जिसको प्रतिस्थापित समूह बोल देते हैं। जब ये सभी आते हैं ना तो इसका थोड़ा डाउन हो जाता है कि नहीं भाई। तो ये हो जाता है भाई हैलोजन या फिर हैलाइड। आप लोगों ने आवर्त सारणी पढ़ा होगा, पढ़े हो कि नहीं। आवर्त सारणी में आप लोगों ने कुछ वर्ग पढ़े होंगे, टोटल 18 वर्गों से मिलकर के बना है हमारा आवर्त सारणी, है कि नहीं भाई। उस वर्ग में से 18 जो वर्ग है उनमें से 17 नंबर का जो वर्ग है कि नहीं भाई, वर्ग 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना भाई, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सब होते हैं भाई हैलोजन या फिर हैलाइड समूह कहलाते हैं, है कि नहीं भाई। इसमें कौन कौन होते हैं, देखो हैलाइड या फिर हैलोजन को शार्ट काट में एक्स भी बोल देते हैं भाई, क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। अब एक्स के अंतरंग कौन कौन आते हैं भाई, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों को मेन हम लोग पढ़ते हैं भाई। ये चारों में से मैक्सिमम हम लोग पढ़ते हैं किसको, ये दो को, क्लोरीन और ब्रोमीन। किसको किसको भाई, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब आ जाता है बात कि इसके लिए अनुलग्न क्या होगा, है कि नहीं भाई, क्या होगा अनुलग्न। जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक अम्ल, संकेत इसका COH था, इसका भी संकेत तो पता चल गया, एक मेन है, लेकिन मेन के अंतर्गत ये प्रॉपर्ली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रहेंगे। तो क्या सर हम अंत में फ्लोरीन ही लिखेंगे, क्या सर हम लोग अंत में ब्रोमीन ही लिखेंगे, नहीं। तो उसके लिए क्या होता है भाई, जैसे कि हमारा अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तब इसके लिए क्या क्या लिखाता है भाई, जैसे कि अगर फ्लोरीन अगर बैठा है तो इसके लिए लिखाता है भाई फ्लोरो, है कि नहीं भाई, याद हो जाएगा, कुछ इतना कठिन है नहीं। सेकेंड है भाई क्लोरीन, तो इसके लिए क्या लिखाता है भाई, क्लोरो, समझ में आ रहा होगा, अंत में रो आ रहा है कि नहीं। तीसरा में क्या आता है भाई ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के लिए क्या हो जाएगा भाई, ब्रोमो। और आयोडीन के लिए क्या आता है भाई, आयोडो। ये क्या है भाई, उनके अंत में लगने वाला शब्द है कि नहीं भाई, अर्थात अनुलग्न है। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्या भाई नाम है, एल्कोहल का क्या होता है, OH होता है, अनुलग्न क्या होता है, ऑल होता है, ये सब है। इसको अच्छे तरीके से याद करना पड़ता है, आप लोगों को ये प्रॉपरली काम आएगा भाई। अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड से जाएंगे तो ये पूरा हमारे इसके बिना बनेगा नहीं, IUPAC नाम का केमिस्ट्री, है कि नहीं, शुरू से ही पढ़ोगे। अब इसके अंतर्गत हम लोग कुछ कुछ देखते हैं, क्या भाई एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोगों के सामने कुछ कुछ दिखाई दे रहा होगा, है कि नहीं भाई। शुरू में जैसे कि दिखाई दे रहा है CH3 CH2 CH2 CHO, है कि नहीं भाई, क्या लिखा है CH3 CH2 CH2 CHO। देखो अब इसको मैं इस रूप में ना लिख करके शॉर्टकट में लिखा, जैसे कि यहाँ पर ये CH3 होता है, ये C1 2 3, तो डायरेक्ट CH3 लिखा हूं मैं। यहाँ पर होता है CH2, देखो C1 है H2 है, तो डायरेक्ट CH2 लिखा हूं, तो इसे CH2 और अंत में लिखाया है CHO, है कि नहीं भाई। अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ये जो CHO है किसी क्रियात्मक समूह से किसी एक में मैच हो रहा है, किसमें हो रहा है भाई, तो नंबर दूसरा CHO, है कि नहीं भाई, क्या हो रहा है, दूसरे में मैच हो रहा है। अनुलग्न हम लोग क्या बोले हैं, अल बोले हैं फिर नल बोले हैं, अल बोले हैं या फिर नल बोले हैं भाई। तो देखो अब इसका नामकरण कैसे करते हैं सर, हमको दिखाई दे रहा है इधर, क्या दिखाई दे रहा है भाई, एक समूह बैठा है, ये समूह का नाम हमको पता चल गया एल्डिहाइड, क्या है भाई, एल्डिहाइड। अनुलग्न क्या है भाई, अल या फिर नल लगाते हैं, है कि नहीं। तब हम लोग इसका कार्बन संख्या किधर से काउंट करेंगे, जैसे कि मैंने इसमें बताया कि जहां से हमको नजदीक प्राप्त हो भाई, वो बॉन्ड के आधार पर था,
लेकिन यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है कि अगर क्रियात्मक समूह बैठा है ना भी, अगर फंक्शनल ग्रुप या फिर क्रियात्मक समूह बैठा है, तब हम यही कोशिश करेंगे कि हमको जो क्रियात्मक समूह हो नजदीक से नजदीक प्राप्त हो भाई। जैसे कि अगर हम ध्यान देते हैं, इधर से अगर देखते हैं तो 1 2 3 4। अब बात आता है, सर क्या इनमें से क्रियात्मक समूह का जो कार्बन है वो गिनता है या गिनाता है कि नहीं? तो हाँ भाई, इसमें जो क्रियात्मक समूह जो होता है वो काउंटिंग होता है ना भाई। जैसे कि अगर हम ध्यान देंगे कार्बोक्सिलिक में भी क्या होता है, यहाँ पर एक कार्बन बैठा है तो उसका भी गिनती होता है। अगर हम कीटोन को ध्यान देंगे, कीटोन में भी क्या बैठा है, हमारा C बैठा है, मतलब कार्बन बैठा है, इसका भी क्या होता है भाई, काउंटिंग होता है। अगर हम एल्डिहाइड की बात करेंगे तो एल्डिहाइड में जहां पर जो कार्बन बैठा है उसका भी काउंटिंग होता है भाई, है कि नहीं? कहने मतलब जैसे कि यही कार्बन चौथा में, अगर हम लोग इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4, सबको पता है भाई 4 कार्बन मतलब क्या होता है भाई, ब्यूट। आम बात है कि नहीं भाई? अब हमको दिखाई दे रहा है सिंगल बॉन्ड। क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल बॉन्ड। तो क्या करेंगे भाई, एन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एन जोड़ देंगे, ब्यूटेन, है कि नहीं? अब आ जाता है हमारा क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह क्या है हमारा, अल या फिर नल। तो क्या करेंगे भाई, प्लस अल। देखो ये अ जो है इसके साथ सम्मिश्रण हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा भाई, ब्यूटेनल हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो एक साथ इसको जैसे मैं लिखना चाहूंगा या लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक लाइन एक साथ यह ब्यूटेनल हो जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है भाई? हो जाएगा कि नहीं? अगर हम इसका दूसरा नाम देखेंगे, दूसरा नाम कहने मतलब देखो ये ब्यूटेनल है, हमको समझ में तो आ रहा है कि अल है मतलब कि एल्डिहाइड है, लेकिन एल्डिहाइड जो हमारा समूह है वह कौन से कार्बन पर बैठा है? अगर हमको इसको साबित करना है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हमने तो कार्बन काउंट कर ही लिया है, ये कि नहीं? तो सेम टू सेम क्या करेंगे भाई, 4 कार्बन अर्थात ब्यूट एन है तो एन को हम लोग लिख ही लिए, है कि नहीं? डेस करेंगे, हमको दिखाई दे रहा है ये कौन से कार्बन पर है, पहले कार्बन पर है। तो क्या करेंगे भाई, 1 अल। आ रहा है समझ में? क्या करेंगे भाई, 1 अल करेंगे, है कि नहीं? यहाँ पर नल नहीं डालेंगे। फिर नल क्यों बोला हूं, देखो जैसे कि यहाँ पर नल हमको दिखाई दे दिया अ का, और क्या हो गया, उसके साथ मिश्रण हो गया तो फिर एक साथ हम उसको नल बोले थे। तो इसलिए कहीं कहीं पर बोल रहा हूँ कि कहीं कहीं पर नल भी बोल देते हैं, है कि नहीं? अधिकांशतः यूज अल होगा। ठीक, आशा करता हूँ पहला समझ में आया होगा। अगर हम पांचवे की बात करेंगे तो CH3 CH2 CH के साथ बैठा है OH। क्या बैठा है भाई, OH। अंत में है CH3। अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमको क्या क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है कहीं पर? तो हाँ भाई दिखाई दे रहा है। कौन सा क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है? तो ये OH। अब OH को किस नाम से हम लोग जानते हैं? ध्यान देंगे भाई, OH को हम लोग एल्कोहल के नाम से जानते हैं, है कि नहीं? किस नाम से? तो एल्कोहल के नाम से। एल्कोहल का संकेत याद हो गया होगा, OH। तो हाँ, हमको OH यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए अनुलग्न क्या होता है बच्चों? तो उसके लिए अनुलग्न होता है ऑल। क्या होता है? तो ऑल। हाँ, अब आ जाता है कि सर हम लोग कार्बन काउंट यहां से करेंगे, यहां से करेंगे। तो आप लोग खुद अब समझ गए होंगे भाई, हम लोग क्या कोशिश करेंगे, जहां से हमको कोई भी क्रियात्मक समूह कैसे प्राप्त हो भाई, नजदीक से नजदीक प्राप्त हो। यहां से जा रहे हैं तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पर बैठा है कौन, एल्कोहल समूह। यहां से जाएंगे तो 1 2 3 4 अर्थात दूसरे कार्बन पर बैठा है। तो 2 नजदीक है कि 3 नजदीक है, बताओ हमको। अगर यहां से कहीं जाना है तो हम अगर एक रास्ते से जाएंगे तो 2 किलोमीटर पड़ेगा, दूसरे रास्ते से जाएंगे 3 किलोमीटर पड़ेगा। हम तो कोशिश यही करेंगे ना कि हमारा जो भी 50 रुपए 10 रुपए का हमारा पेट्रोल बच जाए, है ना भाई? तो देखो क्या हो जाएगा भाई, 1 2, है कि नहीं, 3 4। अब 4 कार्बन के लिए हमको पता है भाई क्या यूज करते हैं,
ब्यूट। सिंगल आ बंद है एन, ब्यूटेन। अब आता है भाई क्रियात्मक समूह को इज्जत देना है, तो क्रियात्मक समूह के लिए हमको पता है अनुलग्न क्या होता है, ऑल होता है। अनुलग्न क्या होता है, ऑल। अर्थात क्या हो जाएगा भाई, आ हो गया आ, और ये ल, आ का ये ऊपर में आ, एक साथ क्या बोलेंगे, ब्यूटेनॉल। ये उसका नॉर्मल नामकरण होगा। क्या हमको इससे पता चल रहा है क्या कि जो हमारा एल्कोहल समूह है कौन से कार्बन पर बैठा है, पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, पुनः 4 कार्बन हमको पता था तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। हमको पता है कौन से कार्बन पर बैठा है, तो दूसरे कार्बन पर बैठा है, तो 2, सॉरी यहाँ पर इन भी हो जाएगा ना, ऐसे ब्यूटेन। कौन से कार्बन पर बैठा है, तो दूसरे कार्बन पर बैठा है। फिर क्या हो जाएगा भाई, क्या चीज बैठा है, तो एल्कोहल बैठा है। और एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है, ऑल होता है। क्या होता है भाई, तो ऑल होता है। ठीक, आशा करता हूं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। नोट्स में इसको प्रॉपरली लिख लिया करो भाई, है कि नहीं, ताकि अभी देखोगे समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब घूमने जाओगे, कई लोग तो क्रिकेट खेल जाएंगे, लड़के लोग तो मस्त फुगड़ी वगैरह खेलेंगे, कई लोग साइकिलिंग करने जाते हैं, राइडर बनते हैं हीरो बाबू जैसा, है कि नहीं भाई। और लड़कियां तो फिर परम्पार कहानी उन लोगों का। ठीक, तो फिर क्या होता है भाई, भूल जाते हैं, लेकिन अगर लिख ले रहोगे तो बाद में प्रॉपरली इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम छठवें की बात करेंगे, है कि नहीं, तो छठवें भी क्या दिखाई दे रहा है हमको, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, है कि नहीं भाई। अगर हम इसमें भी ध्यान देंगे तो हमको कहीं ना कहीं पर कुछ अजीब दिखाई दे रहा है। अजीब कहने मतलब क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी, केवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है C डबल बॉन्ड O, या फिर एक साथ बोलेंगे CO। और हमको पता है CO अर्थात कीटोन। अनुलग्न क्या है, ओन। अनुलग्न क्या है, ओन। तो जैसे कि हमने ऐसा भी लिखा था, ऐसे बताया गया था, और कुछ इस प्रकार से भी लिखा था, ऐसा बोला गया था। तो हमको कौन सा दिखाई दे रहा है, दूसरा प्रकार का, दूसरा अर्थात ये वाला, ये, है कि नहीं भाई। तब के कंडीशन में अगर हम कार्बन संख्या गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, और अगर हम लोग इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक, इतना आ गया होगा समझ में। तो अगर हम ध्यान देंगे तो 1 2 3 तीसरा कार्बन पर दिखाई दे रहा है, 1 2 3 तीसरे कार्बन पर, एकदम बिंदास। आप कहीं से भी कुछ भी लिख सकते हैं, एकदम बिंदास, है कि नहीं भाई। तो जैसे कि हमको पता है 5 कार्बन अर्थात ये हमारा नाम हो जाएगा भाई पेंट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है एन। कीटोन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ओन, अर्थात क्या हो जाएगा भाई, पेंटेनॉन। ठीक, या फिर सेकंड नामकरण, अर्थात हमको बताना है कि जो हमारा कीटोन समूह है कौन से कार्बन पर बैठा है। तब 5 कार्बन अर्थात पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, 1 2 3 1 2 3, क्या होता है अनुलग्न ऑन। जल्दी लिखने का कारण ये है भाई क्योंकि अब तो समझ भी गए होंगे कि किस प्रकार से लिखा रहा है ये, है कि नहीं भाई। अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे, सातवां, तो सातवां क्या दिखाई दे रहा है, CH3 CH2 COOH। क्रियात्मक समूह क्या है हमारा, COOH। क्वेश्चन ऐसा ही बनता है ना, जैसे कि ये प्रश्न दे देगा, बताओ इसमें क्रियात्मक समूह का पहचान कीजिए, बोलेगा एक लाइन से। हमको लिखना पड़ता है COH, इसमें क्रियात्मक समूह CO, इसमें क्रियात्मक समूह OH, इसमें क्रियात्मक समूह CHO। 10वीं में आता है ऐसा प्रश्न ना, है कि नहीं भाई। 12वीं में ये सब नहीं आएगा, इतना इजी भी नहीं पूछता भाई। उसमें नामकरण हालांकि पूछ देगा, लेकिन इतना पहचान कर बताया ऐसा नहीं पूछेगा। 10वीं तक का है ये, है कि नहीं, पूछने वाला टॉपिक। अगर हम इसकी बात करेंगे, है कि नहीं, तो क्या दिखाई दे रहा है हमको भाई, COOH। कौन सा क्रियात्मक समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके लिए क्या लगता है भाई, अनुलग्न ओइक अम्ल, या फिर हम सबको पता है अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड।
तो कहीं कहीं पर ओइक एसिड भी बोल देते हैं भाई, क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। ठीक, तो देखो अगर हम कार्बन गिनेंगे तो 1 2 3, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए सबको पता है हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप। क्या लिखते हैं, प्रोप, सिंगल आबंध एन, प्रोपेन। अब हमको दिखाई दे रहा है कार्बोक्सिलिक समूह अनुलग्न अर्थात ओइक अम्ल, तो अंत में क्या जोड़ेंगे भाई, प्रोपे ओइक। देखो ओ हो गया, न ओ की मात्रा ओ, नो, ई क, क्या हो गया, प्रोपेनोइक। और अंत में क्या लिखेंगे भाई, ये अम्ल का अम्ल। आ रहा है समझ में। अगर हम लोग बात करते हैं, हमको बतलाना है कि जो हमारा ओइक अम्ल है कौन से कार्बन पर है, तब क्या करेंगे भाई, जैसे कि हमारा 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे भाई, प्रोप, सिंगल आबंध तो एन, ये इसका आगे नीचे लिख रहा हूं ना, 1 डेस, क्योंकि देखो पहले कार्बन पर है ये, तीसरे कार्बन पर नहीं है भाई पहले, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि हमको नजदीक से नजदीक प्राप्त हो, है कि नहीं भाई। 1, फिर क्या लिखेंगे भाई, ओइक अम्ल, प्रोपेन 1 ओइक अम्ल। ठीक, आशा करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। अगर तीसरे, सॉरी नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट में हमको दिखाई दे रहा है CH3 CH2 CH CH3 Cl। Cl अर्थात ये हमारा कौन सा समूह आ जाएगा भाई, हेलोजन या फिर हैलाइड, हेलोजन या फिर हैलाइड। इसके लिए अलग नाम है भाई, अगर F बैठा है तो उसको बोलेंगे हम लोग फ्लोरो, Cl बैठा है तो उसको हम लोग बोलेंगे भाई क्लोरो, Br बैठा है उसके लिए हम लोग लिखते हैं भाई अंत में ब्रोमो, अगर I बैठा है क्या लिखते हैं भाई, आयोडो। तो अगर हमको देखेंगे तो प्रश्न में क्या दिखाई दे रहा है भाई, Cl अर्थात क्लोरो, क्या दिखाई दे रहा है भाई, क्लोरो। अगर हम कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है कि नहीं भाई। तब की कंडीशन में ये तो हमारा नाम क्या हो जाएगा भाई, 4 कार्बन है तो ब्यूट ही होगा, क्या होगा भाई, ब्यूट ही होगा। लेकिन बात इसमें हल्का सा डिफरेंट है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैंने इसको शायद शुरू में ही बोला था कि ये क्रियात्मक समूह के साथ साथ कुछ प्रतिस्थापित समूह भी कहलाता है। तो प्रतिस्थापित समूह पीछे ना लग करके सामने में लगता है भाई, सामने कहने मतलब जैसे कि हमने मेन कार्बन को गिना, कितना था मेन कार्बन हमारा, 4 था, 4 अर्थात ब्यूट। तो इसी के पहले लगता है भाई ये जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अर्थात फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, है कि नहीं भाई। तो अर्थात क्या हो जाएगा, सामने में हम लोग क्या लिखेंगे भाई, क्लोरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोरो ब्यूट सिंगल आवन एन, तो क्लोरो ब्यूटेन। लेकिन यहां पर हम अभी भी कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज कहने मतलब जो हमारा क्लोरीन है सर, वो हमारा क्लोरीन कौन से कार्बन पर बैठा है। तब एक कंडीशन ध्यान देंगे, 1 2 3 4 अर्थात इधर से आ रहे हैं दूसरे नंबर पर, इधर तीसरे नंबर, हमको पता चल गया कि कम से कम हमको संख्या लेना है। तो दूसरा अर्थात क्या लिखेंगे भाई, 2 क्लोरो, क्या लिखेंगे भाई, 2 क्लोरो। उसके फिर क्या लिखेंगे, मूल कार्बन मतलब मेन जो कार्बन है, मेन कार्बन क्या है भाई हमारा, ब्यूट सिंगल आवन तो एन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये एक साथ रहेगा भाई। ठीक, आ रहा है समझ में। अगर हम नौवां की बात करेंगे तो नौवां तो एकदम सरल है भाई, CH3 COOH। 10वीं में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा 10वीं में इसको पूछा जाता है, यहाँ तक कि 12वीं में भी कई बार इसको पूछा जा चुका है, 12वीं में भी है कि नहीं। 11वीं में त्रैमासिक अर्धवार्षिक वार्षिक में तो फिक्स है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, देते ही देते हैं। जैसे कि पता है 1 2, 2 कार्बन अर्थात क्या हो जाता है भाई, एथ, सिंगल आबंध इसलिए एन, एथेन। इसके लिए क्या लगाते हैं भाई, ओइक अम्ल, एकदम सरल। या फिर एथ 1 ओइक अम्ल। ठीक,
उसी प्रकार से यहाँ पर 10वां, 11वां, 12, 13 नहीं है क्या, राइट, 14 आ गया है, 13। इसमें हमको पता चल रहा है कौन सा समूह बैठा है, इसमें भी कौन सा समूह बैठा है, इसमें भी कौन सा समूह बैठा है, इसमें भी कौन सा समूह बैठा है कि नहीं भाई। ये सभी को, सॉरी, ये और ये सेम सेम हो गया है, हुआ है कि नहीं। ठीक, तो इसको मैं फिलहाल के लिए मिटा देता हूं। आप लोग 12, तो 10, 11, 12, ये जो 3 क्वेश्चन है आप लोगों को करना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में कमेंट। अगर आंसर सही सही मिला तब मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि नहीं। जानबूझकर तो कोई लापरवाही करोगे नहीं, है कि नहीं। तो प्रॉपरली क्या करोगे भाई, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करोगे, इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा। इतना को आप लोग अच्छे से नोट्स कर लो, क्योंकि ये आपको छोड़ने वालों में से नहीं है। कुछ टाइम के लिए कठिन लगेगा ये, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा भाई, एकदम सरल लगने लग जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूं कि आज का जो हमारा आईयूपी एक नामकरण है, आईयूपीएससी नामकरण है, आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, है कि नहीं। अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, नए हो या नए बच्चे हो चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाना, क्योंकि मैं बहुत बच्चे को देख चुका हूँ वीडियो को देखते हैं, अंत में आते भी हैं, लेकिन चैनल को बिना सब्सक्राइब करे चुपचाप चले जाते हैं। लेकिन भी देखो होता क्या है, अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ये इस प्रकार के वीडियो में रोज बनाता रहता हूँ। आप अभी जैसे 10वीं में, कई लोग 11वीं में होंगे, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो देखोगे तो 12वीं वाला भी वीडियो डलेगा, लेकिन नहीं डलते जा रहा है, तो उसको भी क्या होगा भाई, आप लोगों को प्रॉफिट होते जाएगा। अगर नहीं करोगे तो फिर ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने के लिए फिर इधर उधर नौटंकी, उससे अच्छा सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑन करो, जो भी वीडियो डलेगा तुरंत आपके फिर मोबाइल की स्क्रीन पर, है कि नहीं भाई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना भाई, है कि नहीं। और कमेंट तो करना ही कि अच्छा है, समझ में आया, नहीं आया। अगर नहीं आया तो इसमें से कौन सा नामकरण समझ में नहीं आया, है कि नहीं भाई। और आगे वीडियो जो आएगा कुछ हिस्से प्रॉपरली हटकर नहीं रहेगा, इसी में से एक नामकरण होगा। उसके साथ जैसे कि हमने यहाँ पर सिंगल सिंगल आबंध को देखा है, उसमें डबल आबंध को अटैच करेंगे, ट्रिपल आबंध को अटैच करेंगे। अगर डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, ग्रुप्स भी है, तो फिर हम लोग इज्जत किसको देंगे, ये हमारा मेन रहेगा, क्योंकि 12वीं में पूर्णतः ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।